अब बच्चा 10th का बच्चा स्पेशली इसमें कई बार गलती कर देता है। बात को समझो, सिर्फ आप दो कैरेक्टर्स पढ़ते हो। बच्चे सोचते हैं कि एक दो प्लांट के बीच में क्रॉस हुआ, पॉलिनेशन हुआ और दो ही कैरेक्टर मिक्सअप हो रहे हैं, ऐसा नहीं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष कौशिक, सीनियर बायोलॉजी फैकल्टी इन सरस्वती इंस्टीट्यूट। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, फॉर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम एंड नीट। डाईहाइब्रिड क्रॉस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस को मैं स्टार्टिंग जीरो बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। मींस 10th के हिसाब से कराना शुरू करूंगा और 12th और नीट एग्जाम तक मैं लेके जाऊंगा। इज इट ओके? तो हम समझते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ओके, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक मतलब समझने की कोशिश करो, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच टू कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एट अ टाइम। एक टाइम पे आप दो कैरेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हो। क्रॉस इन विच टू कैरेक्टर्स आर considered at a time means आपने दो प्लांट्स, मेंडल जैसे करते थे पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट, तो आपने दो प्लांट्स का क्रॉस किया, क्रॉस से शादी, आपने पॉलिनेशन करा दिया आर्टिफिशियली, और फिर क्रॉस जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे कैरेक्टर्स मिक्सअप हो रहे होंगे, लेकिन आप सिर्फ दो कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे होगे, बाकी कैरेक्टर से आपका कोई लेना देना नहीं है। बात को समझो, सिर्फ आप दो कैरेक्टर्स पढ़ते हो। बच्चे सोचते हैं कि एक दो प्लांट के बीच में क्रॉस हुआ, पॉलिनेशन हुआ और दो ही कैरेक्टर मिक्सअप हो रहे हैं, ऐसा नहीं। मिक्सअप तो सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन आप जो है वो दो कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करोगे। अब हम वो दो कैरेक्टर्स ले लेते हैं कुछ भी। तो हमने जो दो कैरेक्टर्स ले लिए, एक ले लिया मैंने कैरेक्टर प्लांट की हाइट, और दूसरा ले लिया मैंने कैरेक्टर दैट इज सीड शेप। अब प्लांट की जो हाइट है, इसके दो ट्रेट हो सकते हैं। इट कैन बी टॉल, टॉल डोमिनेंट होता है तो हमने कैपिटल टी, और इट कैन बी शॉर्ट मींस स्मॉल टी। ऐसे ही सीड शेप के लिए डोमिनेंट इज राउंड दैट इज कैपिटल आर, और रिंकल्ड इज रिसेसिव। अब बच्चा 10th का बच्चा क्या करता है, रिंकल को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करने लग जाता है। नहीं, जो डोमिनेंट में कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है उसे ही आप रिसेसिव में स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दोगे। इज इट ओके? तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली क्रॉस कैसे किया। हमने ले लिया एक टॉल राउंड प्लांट, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। हमने एक प्योर टॉल राउंड प्लांट लिया। प्योर का मतलब है होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब ये एक ऐसा प्लांट है जो कि टॉल है और इसमें जो सीड की शेप है वो राउंड है, ऐसा समझ लो। ऐसे ही हमने लिया शॉर्ट रिंकल्ड प्लांट, मींस ये जो प्लांट है उसके कंपैरिजन में देखो शॉर्ट बना रहा हूं, और इसकी जो सीड की शेप है वो रिंकल्ड है। और भी सारे कैरेक्टर्स हैं प्लांट के पास, लेकिन आप दो कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हो, दैट इज हाइट एंड सीड शेप। ओके, तो इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं हम टॉल राउंड, और यहां पे लिख देते हैं हम शॉर्ट रिंकल्ड। इसके बाद अब यहां से हमें बनाने गैमीट्स, ये पेरेंट है, पेरेंट से गैमीट्स बनेंगे। अब गैमीट जो बनेंगे, इससे गैमीट बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर। अब बच्चा 10th का बच्चा स्पेशली इसमें कई बार गलती कर देता है कि कैपिटल टी, वो कई बार कैपिटल टी लिख देते हैं। अब आप ऐसे समझो, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो टॉल प्लांट से गैमेट कैपिटल टी लिखते हैं, मींस दोनों टी थे एक साथ, लेकिन गैमीट में आपने एक टी लिखा, तो यहां से भी एक टी आएगा और यहां से आर आएगा। एक गैमीट बनाते वक्त आप एक अल्फाबेट को दो बार रिपीट नहीं कर सकते एक ही गैमीट के अंदर। मींस इस गैमीट में अगर मैंने टी गलती से दो बार लिख दिया या आर गलती से दो बार लिख दिया तो वो गलत हो गया है। इज इट ओके? तो ऐसे ही इसका गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। इज इट ओके? अब यहां पे होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होके
जो बच्चे बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज टॉल राउंड। अगर इस बात को मैं प्रैक्टिकली समझाऊं आपको, तो क्या किया मेंडल साहब ने, एक टॉल प्लांट लिया जिसके पास राउंड सीड्स हैं, एक शॉर्ट प्लांट लिया जिसके पास रिंकल्ड सीड है, उनकी पॉलिनेशन कराई, शादी कराई, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट मिला, सीड्स मिले, उन सीड्स को एक पार्क में ग्रो कराया। जब ग्रो कराया तो वहां पे अब जितने भी प्लांट थे वो कैसे थे, सबके सब टॉल राउंड। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और फिर ये क्रॉसेस बनाए थे। ओके, तो जितने भी बच्चे हुए सब के सब टॉल राउंड हुए। फिर मेंडल साहब के दिमाग में एक और बात आई कि भाई ये जितने भी बच्चे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि सीड्स में सीड्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, तो बहुत सारे प्लांट ग्रो किए उन सीड से, 100 सीड थे, 100 प्लांट ग्रो किए। मेंडल ने कहा कि अब मैं किसी 2 प्लांट की सेल्फिंग कराऊंगा। सेल्फिंग मतलब इसकी शादी इसी जैसे से, तो 100 सीड से 100 टॉल राउंड प्लांट बने, किसी एक टॉल राउंड की दूसरे टॉल राउंड से क्रॉस कराया, दैट इज कॉल्ड, ये F1 था। अब मेंडल साहब ने कराया F1 सेल्फिंग। अब F1 सेल्फिंग हुआ तो F1 सेल्फिंग इज कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r इंटू कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r। F1 सेल्फिंग ऐसे हुई। F1 सेल्फिंग जब हुई तो अब यहां से आपको गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने बोला एक गैमीट में एक ही अल्फाबेट 2 बार रिपीट नहीं हो सकता। और एक और बात, जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। जेनेटिक्स सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल है कि मैक्सिमम मिनिमम कितनी प्रोबेबिलिटीज किस चीज की बन सकती हैं। जैसे बहुत बेसिक बात, एक कपल है, उनके 5 लड़के पैदा हो चुके हैं, अब छठा भी लड़का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 50%, क्योंकि लड़का लड़की होने की प्रोबेबिलिटी तो 50% ही रहती है, इक्वल चांस रहते हैं। तो इसीलिए जेनेटिक्स को हम बोलते हैं इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। तो यहां से हम गैमीट्स की प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, क्या क्या गैमीट बन सकते हैं। कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर एक गैमीट बन सकता है, ये सुन नो। ऐसे ही एक गैमीट बन सकता है कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। एक ऐसा भी तो बन सकता है स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर और एक स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, हाँ या ना। ये 4 गैमीट पॉसिबल है। ऐसे ही इसमें कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर। ये 4 गैमीट्स बन गए। अब हमें देखना है ये 4 गैमीट जो हैं, गैमीट बनते हुए दिखते तो है नहीं आपको, अगर आपने इनका क्रॉस कराया तो कितने तरह के कैसे कैसे बच्चे बन सकते हैं। तो हमने ये 4 गैमीट्स बना लिए। अब ऐसा हो सकता है भाई ये वाला गैमीट इससे फ्यूज कर जाए, इससे कर जाए, इससे कर जाए, इससे कर जाए, आपको कुछ नहीं पता। आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या कैसे कैसे बच्चे बन सकते हैं। इसके लिए आता है पुनेट स्क्वायर, हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, दैट इज पुनेट स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर में हम पहले जो गैमीट्स बने थे इन्हें लिख लेते हैं। मैं येलो पेन से या ग्रीन पेन से लिख रहा हूं। एक गैमीट बना था कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। और ऐसे ही इधर भी कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ऐसे ही तो हमारे गैमेट बने, ये 4 मैंने इन चारों को यहां लिख दिया और इन चारों को यहां लिख दिया। अब हम इन गैमेट का फ्यूजन करके देखेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज कैसे कैसे बच्चे बन सकते हैं। तो इन दोनों का क्रॉस होगा तो कैपिटल टी कैपिटल आर, जस्ट अ सेकेंड, इसे हम व्हाइट से लिख देते हैं, जस्ट अ मिनट यार। यहां पे हमने गैमिट लिखे थे कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। और यहाँ पे लिखे थे कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब मैं व्हाइट पेन से इनका प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूं। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, फिनोटाइप क्या होगा, टॉल एंड राउंड। इसका देखते हैं, यहां पे देखो इसका और इसका लिखना है, तो इन दोनों की लाइन यहां पे मिलती है, तो यहां से कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज अगेन टॉल एंड राउंड। इसका प्रोडक्ट देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, दैट इज अगेन टॉल एंड राउंड। समझ आ रहा है सबको।
ऐसे ही इस वाले का कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज अगेन टॉल एंड राउंड. नेक्स्ट यहां का प्रोडक्ट कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज अगेन टॉल एंड राउंड. यहां पे कैपिटल टी स्मॉल आर, दैट इज टॉल एंड रिंकल्ड. यहां पे देखते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज टॉल एंड राउंड. यहां पे देखिए तो कैपिटल टी स्मॉल आर, दैट इज अगेन टॉल एंड रिंकल्ड. ध्यान से यहां पे देखते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर, दैट इज टॉल एंड राउंड. यहां पे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज टॉल एंड राउंड. यहां पे स्मॉल टी कैपिटल आर, दैट इज शॉर्ट एंड राउंड. एक अलग प्रोडक्ट बना, दैट इज शॉर्ट एंड राउंड. यहां वाले पे देखिए तो स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज शॉर्ट एंड राउंड अगेन. यहां पे देखते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज टॉल एंड राउंड. यहां पे देखें कैपिटल टी स्मॉल आर, दैट इज टॉल एंड रिंकल्ड. यस और नो? यहां पे स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज शॉर्ट एंड रिंकल्ड. यस और नो? सॉरी, शॉर्ट एंड राउंड, सॉरी. और यहां पे देखें तो स्मॉल टी स्मॉल आर, दैट इज शॉर्ट एंड रिंकल्ड. तो ये 16 तरह की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज थी. इन 16 तरह के टोटल बच्चे पैदा हो सकते हैं. लेकिन अब मेंडल साहब की जिज्ञासा थी, उनकी क्यूरियोसिटी थी जानने की कि भाई कितने बच्चे कितने तरह के आएंगे, कैसे बच्चे, कि टॉल राउंड कितने आएंगे, शॉर्ट राउंड कितने आएंगे. तो वो हम यहां से सॉल्व करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज फिनोटिपिक रेशियो. क्या बोलते हैं उसे? फिनोटिपिक रेशियो. फिनोटिपिक रेशियो होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, कि वो बाहर से कैसा दिख रहा है प्लांट. तो एक्सटर्नल अपीयरेंस, या तो प्लांट टॉल राउंड आ रहा था हमारा, या फिर हम देखते हैं यहां पे देखो, या तो टॉल राउंड आ रहा है, टॉल रिंकल्ड भी तो आ रहा है. तो ये लिख देते हैं. अगला फिनोटाइप क्या है आपका? टॉल रिंकल्ड इज टू. एक फिनोटाइप हमारा ये भी तो आ रहा है शॉर्ट एंड राउंड. शॉर्ट एंड राउंड भी आ सकते हैं बच्चे. तो नेक्स्ट इज शॉर्ट राउंड. और एक फिनोटाइप और आ रहा था, दैट इज शॉर्ट रिंकल्ड. अब क्वेश्चन आता है 10th 12th नीट सब में कि शॉर्ट रिंकल्ड टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने प्रोड्यूस होते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में? 4. तो अब टॉल राउंड कितने थे हम गिन लेते हैं जल्दी से, ये वाइट से ही. टॉल राउंड 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 टॉल राउंड, इतने ही है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टॉल राउंड कितने हो गए? 9. सिंपल है. इसके बाद टॉल रिंकल्ड गिनते हैं. टॉल रिंकल्ड में स्टार लगा दिया. 1, एक और है 2, और टॉल रिंकल्ड दैट इज 3. तो टॉल रिंकल्ड आ गए आपके 3. नेक्स्ट शॉर्ट राउंड. शॉर्ट राउंड में ये देखो, ये ग्रीन से टिक लगा रहा हूं. शॉर्ट राउंड शॉर्ट राउंड शॉर्ट राउंड शॉर्ट राउंड 3. और शॉर्ट रिंकल्ड बस एक ही है, लास्ट वाला. तो योर फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1. सिंपल. बट 10th क्लास में यहीं तक का है. फिनोटिपिक रेशियो के अलावा कुछ नहीं पूछते. उसमें और ज्यादा क्वेश्चन एग्जेजरेट करके पूछेंगे तो पूछ लेंगे कि 1000 प्लांट्स थे तो 1000 प्लांट्स में से टॉल रिंकल्ड कितने होंगे. ठीक है, तो आप रेशियो निकाल लेना, ये रेशियो निकालनी पड़ेगी. ऐसे ही 3/16 है ना, देखो टोटल कितने हैं ये 16.
तो टॉल रिंकल्ड है 3/16, तो 1000 में से कितने होंगे वो आपको रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैक्सिमम इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन 10th में नहीं आता, बट इन 12th एंड नीट हम जीनोटिपिक रेशियो भी पढ़ते हैं। अब हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब जीनोटिपिक रेशियो आप गिनना शुरू करोगे तो हो जाओगे आप पागल, दिक्कत आएगी जीनोटिपिक रेशियो काउंट करने में। तो हम जीनोटिपिक रेशियो का एक शॉर्टकट पढ़ते हैं, वो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। जीनोटिपिक रेशियो का शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट देखना है। ओके, अब जीनोटिपिक रेशियो में आप पहले ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप पॉसिबल कितना है। तो उसके लिए पहली बात, ये शॉर्टकट सिर्फ जब काम करेगा जब क्रॉस कुछ ऐसा हो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह का क्रॉस हो। इस तरह के क्रॉस का मतलब क्या है? सेम पेरेंट की क्रॉसिंग हो रही है, साथ साथ हेट्रोजाइगस हो, ये टोटली हेट्रोजाइग। आपके कोर्स में ऐसे ही क्रॉस है डाई हाइब्रिड, इससे अलग कोई है तो वो इजी होता है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जीनोटिपिक रेशियो की फॉर्म में, तो हम इसी का शॉर्टकट पढ़ते हैं। तो हमारा क्रॉस क्या था? ये वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जो टी वाला है पहले इसे आप कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म को ऐसे 3 बार लिख दोगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर आप हेट्रोजाइगस फॉर्म को लिख दोगे 3 बार, कैपिटल टी स्मॉल टी को 3 बार, और फिर होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म को लिख दोगे 3 बार। डन। अब दूसरा जो था दैट इज सीड शेप। अब इसके कैरेक्टर को लेते हैं। आपको क्या करना है? कैपिटल आर कैपिटल आर। अब आप ये गलती मत करना कि कैपिटल आर को 3 बार लिख दोगे। अगर इन्हें तीनों ऐसे 3 बार लिख दोगे तो ये सेम ही हो जाएगा, फिर तो गलत, ये तीनों सेम ही हो गए। डिफरेंस क्रिएट करना है आपको। डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये 9 तरह के जीनोटाइप डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये मिलते हैं, इसके अलावा कोई जीनोटाइप नहीं मिलता। इज इट ओके? अब इसमें कौन सा कितनी बार आता है? मतलब कैपिटल टी कैपिटल आर कितनी बार आएगा? सिर्फ एक बार आएगा। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। ये एक बार 2 4 2 1 2 1। तो ये हो गई जीनोटिपिक रेशियो। ये जीनोटाइप 1:2:1:2 4 2 1 2 1 121 डबल करके लिखोगे 242, फिर से 121। ये होती है जीनोटिपिक रेशियो। इस जीनोटिपिक रेशियो से नीट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जैसे कि आपको दे देंगे कुछ ऐसा, इसमें सेल्फिंग हुई है, सेल्फिंग होने के बाद बताओ कि कैपिटल टी स्मॉल आर, ऐसे बच्चे कितनी बार आ रहे हैं? कितनी बार आ रहे हैं? 2। टोटल कितने थे? 16। आंसर इज 1/8। बताओ, सिंपल है। ऐसे इस शॉर्टकट का बहुत ज्यादा यूज होता है 12th CBSE बोर्ड एंड नीट एग्जाम में। इज इट ओके? अब मैं इसके साथ साथ आपको एक और कुछ शॉर्टकट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट। दैट इज, अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे, यहां पे नंबर का मतलब टाइप है, यहां पे नंबर का मतलब टाइप से है, ठीक है? या फिर पूछ लिया जाए नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने बनेंगे, या फिर पूछ लिया जाए नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने बनेंगे, या फिर पूछ लिया जाए नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कितने बनेंगे, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ गैमीट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स का 2 की पावर n, नंबर ऑफ जीनोटाइप इज 3 की पावर n एंड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज 4 की पावर n। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अब यहां पे क्वेश्चन आता है n क्या है? n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में
मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में n की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक पेरेंट को ऐसे लिखते हैं ना जब सेल्फिंग करते हैं, तो n की वैल्यू क्या है 1, तो नंबर ऑफ गैमीट कितने 2, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने 2, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने 3, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1। अब ऐसे ही डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे सेल्फिंग हो रही थी, तो n की वैल्यू क्या है 2, दो हेट्रोजाइगस हैं। अब नंबर ऑफ गैमेट 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 2 इज 4, नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 की पावर 2 इज 9, देखो 9 ही तो जीनोटाइप बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 4 की पावर 2, क्योंकि डाईहाइब्रिड क्रॉस में n की वैल्यू 2 है, तो 4 की पावर 2 इज 4 4 जा 16, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने बन रहे थे, अभी बताया 16। तो इस लेक्चर में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स बता दिए हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सब हो जाएंगे इस लेक्चर को देख के। इज इट ओके? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस के शॉर्टकट, और हमने इसके साथ साथ पढ़ा कि जीनोटिपिक रेशियो डाईहाइब्रिड क्रॉस में कैसे लिखते हैं शॉर्टकट में, और उससे क्वेश्चन कैसे करने हैं। इज इट ओके? आप इस वीडियो को देख के अपने डाईहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, 1000% है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। इज इट ओके? अगेन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दोबारा पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।